आम आदमी अधिकार, जय बौरना, जय गोगरी, जय खगड़िया, जय बिहार। अभी हम लोग गोगरी पंचायत में बैठे हुए हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल भी मृत्यु भोज जो हमारे समाज में एक वो चल रहा है, एक कुप्रथा चल रही है, एक कलंकित प्रथा चल रही है, उसके खिलाफ इस समाज के कई लोगों ने खुलकर बोला है। और हम भी चाहते हैं कि जो भी सही लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, सब एक साथ आएँ और आ करके इस प्रथा को बंद करें। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो तो खैर उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये पाप है। कहा जाता है कि मृत्यु भोज पाप है, तो पाप है तो ये अमीर के लिए भी पाप है और गरीब के लिए भी पाप है। लेकिन फिर भी अगर एक पल को सोचा जाए तो चलिए, अमीर आदमी है, पैसे वाला है, वो पैसा खर्च करता है, उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन जब बात गरीब आदमी की आती है तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से वो बेचारा कर्ज लेकर के, ज़मीन गिरवी रख करके, अपने बच्चों की फीस ना दे करके, अपना इलाज ना करा करके इस काम को पहले कराता है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को समाज से हटाया जाए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में अगर हम मृत्यु भोज खाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग अभी तक पुराने ज़माने में ही हमारी सोच बनी हुई है। अभी हमारे बीच सुधीर मिश्रा जी मौजूद हैं और 2-3 दिनों से इनसे मेरी बातचीत हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोगरी पंचायत जैसे गांव में सुधीर मिश्रा सर जैसे लोग हैं जिनका ये विचार है कि मृत्यु भोज समाज से ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप मृत्यु भोज का क्यों आप विरोध करते हैं? मृत्यु भोज में कितना घर बर्बाद हो गया, कितना का ज़मीन से घर बिक गया, अब घर बेचने के लिए तैयार है। मृत्यु भोज नहीं है, रावण भोज है। रावण का क्या हुआ, ये भोज है, समझे। ये सब भोज पहले नहीं होता था जी। हाँ, इसलिए इसको ख़त्म किया जाए तो बहुत अच्छा। हम इसका समर्थन करते हैं, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। तो किस तरह से साथ है आपका। जी जी। तो सर, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि अभी भी हमारे जो जनार्दन मंडल जी हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनकी माता का देहांत हुआ था और उसमें हमारी ये मुहिम काम आई। कुछ हद तक, नहीं कहूँगा, बड़े हद तक इसको रोका गया, मृत्यु भोज रोका गया। और अभी हमारे भाई बैठे हुए हैं, मनोज कुमार मिश्रा जी, मनोज कुमार मिश्रा के मिश्रा जी के चाचा, उनके चाचा जी की मौत हुई है, उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ है। और अब हम चाहते हैं कि सर, इस मुहिम को यहाँ ना रोक करके आगे बढ़ा जाए। आपको कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है जी। इसको जहाँ तक हो हम साथ हैं जी। पूरा जिला में इसका अभियान चलाइए, पूरा बिहार में इसका अभियान चलाइए, हम साथ हैं। जी जी। और भोज जो है ना, ये रावण भोज है। जी बिल्कुल। हाँ, ये राम का भोज नहीं है, रावण भोज। रावण भोज। हाँ, इसको ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से कंस है, कृष्ण जी ने कंस को मारा, तो असल में कृष्ण जी ने कंस को मारा, कंस के साथ साथ उन्होंने बुराई को भी मारा, बुराई को मारा। असल में मुझे लगता है कि मृत्यु भोज एक कंस है हमारे समाज का और हम सबको कृष्ण बन करके उसको खत्म करना पड़ेगा। अब हम कृष्ण जी का इंतजार तो नहीं कर सकते कि कृष्ण जी आएंगे और फिर से इस कंस को मारेंगे। सो हमें ही कृष्ण के रास्ते पे चलकर इस कंस को मारना पड़ेगा। नहीं कृष्ण है, नहीं कंस है जी। अब हमें आप लोग कृष्ण कंस बन के इसको खत्म कीजिए। जी जी बिल्कुल। तब आपका क्या कहना है? जी माता जी से बोलिए। अब हम वहीं पे हैं। बोलो उनको। बेटे से पूछो। हाँ। तो बेटू के काम हाँ, हमारे बीच क्या नाम था पापा का आपके? हाँ? रस बिहारी मिश्रा। रास बिहारी मिश्रा। रास बिहारी मिश्रा। हमारे बीच रास बिहारी मिश्रा जी के पुत्र बैठे हुए हैं और रास बिहारी मिश्रा जी किसी स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं, ब्रिजवासिनी, राइट। सो ब्रिजवासिनी में। और मुझे लगता है कि जो उनके पुत्र हैं, देखिए कितने स्मार्ट हैं और आज के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ये भी मृत्यु भोज के समर्थन में नहीं होंगे, पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि आज के ज़माने के लोग हैं, इनको सब समझ में आता है सही क्या है, गलत क्या है। तो आप पे क्या कोई सामाजिक दबाव है इस काम को करने का, या आप खुद फील करते हैं कि ये चीज़ गलत है और नहीं होना चाहिए? देखिए, मृत्यु तो शास्त्र नहीं, में सामाजिक खाना क्या ही होगा, दबाव नहीं रहता। शास्त्र दबाव में क्या लिखा रहता? थोड़ी ना, ये तो परंपरा ये परंपरा है। सो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये पाप है। अगर ये पाप है तो इस पाप का नाश होना चाहिए। जी बिल्कुल, बताइए घोड़ी ऊपर करके बोलो ना। किस तरह से इस पाप का हम लोग नाश करेंगे? अगर आप कहते हैं कि पाप है, अधर्म है, तो इसका नाश कैसे होगा? क्योंकि लोग आप पे दबाव बनाएंगे कि सबका भोज खाया है तो तुम क्यों नहीं खिलाओगे,
ये वाला पॉइंट आएगा। समाज में लोग आपकी बेइज्जती भी करेंगे, कहेंगे कि पैसा नहीं है क्या, पैसा ख़त्म हो गया आपके पास जो आप भोज नहीं करा रहे हैं। तो उसको किस तरह से आप बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज़ को आप, जब लोग आपको बेइज्जत करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, और क्यों नहीं बेइज्जत करें? ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी बेइज्जती को, तब तो आप इस मुहिम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे इस मुहिम में? देखते हैं। ठीक है, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं सबकी मैं इज़्ज़त करता हूँ और आप भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। एक बार आप उनको अपने लेवल पे उनसे बात करें, उनको समझाएं। ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद, जय संविधान।